कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए सेशन के साथ। आज हम रीजनिंग का मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। रीजनिंग का मिसिंग नंबर कैसे निकाला जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन। इसमें ये दिया गया संख्या है 4, 7, 22, 6, 9, 23, 8, 14। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ की संख्या हमको फाइंड करना है यानी निकालना है। तो हम देखेंगे, पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, फिर देखेंगे 6, 4, 10, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो कैसे ये लॉजिक काम करेगा हमको यही देखना है। फिर इधर जाएंगे 4, 7, 22 नहीं होगा, तो ये हमें करना होगा दिमाग से लॉजिक, इस लॉजिक को लाना होगा कि आखिर क्या लॉजिक इसमें चल रहा है कि इस तरीके से आंसर हो रहा है। अब देखेंगे 4, 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 होगा, और 10 में 2 माइनस कर रहे हैं तो 8। ये लॉजिक कंप्लीट हो रहा है। फिर दूसरा देखेंगे 7, 9, 16 को जोड़ेंगे और इसमें 2 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 आ रहा है। तो यानी कि ये लॉजिक काम कर रहा है। पहला संख्या जुट रहा है और ये दोनों संख्या जुट रहा है और इसमें से 2 माइनस हो रहा है। अब 22 और 23 को जोड़ेंगे, 22, 23 को जोड़ेंगे तो 45 और -2 करेंगे तो ये हमारा 43 आ जाएगा। यानी कि यहाँ का जो मिसिंग नंबर है वो 43 है और 43 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो देख रहे हैं 5, 3, 8, 5, 3 और ये 12। तो ये 5, 3, 8 होगा, लेकिन यहाँ पे 12 दिया है। 7, 5, 12 होगा, यहाँ पे 30 दिया। तो हमको लॉजिक सोचना होगा कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है कि 5 और 3 के बाद 12 हो रहा है। तो हम सोचेंगे कि अगर 5 को 3 से गुना करें और 3 माइनस कर दें तो हमारा लॉजिक सक्सेस हो रहा है। तो ये में 5 गुना 3 माइनस 3 करने पे 5 या 15 -3 = 12 आ रहा है। फिर दूसरा में देखेंगे कि 7 गुने 5 माइनस 5 यानी 7, 5 = 35 -5 होने के बाद 30 आ रहा है। तो अगला वाला में यही हम लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? 8 गुना 2 -2 यानी 16 - 2 यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे 14 आएगा और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो ये लॉजिक देखना है, ठीक है। लॉजिक में ये है जिस संख्या से गुना हो रहा है वही संख्या माइनस हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा लॉजिक सक्सेस हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर 14 ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये एक संख्या दिया है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा। तो लॉजिक जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग देना है, यानी किसी तरीके से एक संख्या आ जाना चाहिए जो 2 संख्या दिया रहा है। जैसे इस रो में ये दोनों लॉजिक अगर फॉलो करता है तो अगला वाला रो में वो लॉजिक फॉलो डेफिनेटली करेगा। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। अब हमने देखा है कि यहाँ पे 9 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है। तो ऐसा नहीं ना 7, 3, 10 यहाँ पे दिया है तो लग रहा है जोड़ देना है, नहीं। तो यहाँ पे तो फॉलो नहीं कर रहा, 9, 6, 5 है। तो फिर हम इसको जोड़ेंगे। अब सारी संख्या को हम जोड़ते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो 9, 6, 15, 5, 20 आ रहा है, ठीक है। फिर 7 और 3 को जोड़ते हैं, 7, 3, 10, 10, 20 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी संख्या को जोड़ेंगे और यहाँ पे कोई ऐसा संख्या आना चाहिए जो 20 हो जाए, ठीक है। तब 11 और 4 जोड़ेंगे 15 और यहाँ पे 5 रख देंगे तो हमारा ये 20 हो जाएगा और ये मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने में 3, 2, 2 दिया है। अगर हम 3, 2, 5, 2, 7 भी जोड़ेंगे तो 10 नहीं होगा। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे 3, 7, 16 ये भी नहीं होगा। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे जिसका संख्या, बड़ी संख्या नीचे आ रही हो किसी भी मिसिंग नंबर में, तो यानी कि हम ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे वाले संख्या के इक्वल
ऐसा लॉजिक लगाएंगे जो नीचे वाली संख्या आ जाए। तब इसमें हम क्या लॉजिक लगा देंगे, देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाएगा। हम देखेंगे कि अगर 3 और 2 को जोड़ दें तो हमारा 5 आ जाएगा, और यही 5 में 2 से गुना कर दें तो 10 आ रहा है। ये लॉजिक मेरा सेट है यहाँ पे, यानी ये लॉजिक अगर दूसरी वाली में फॉलो कर दिया तो तीसरी वाली में 100% करेगा। तो आइए फिर 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, और 10 को 3 से गुना करते हैं तो 30 आता है। ये हमारा लॉजिक एकदम परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, 16 और 4 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे 60 आ जाए, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि हमारा मिसिंग नंबर 3 है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 7, 14, 28, 56 हो रहा है, यानी कि ये इसके दुगना हो रहा है, ये इसके दुगना हो रहा है, ये इसके दुगना हो रहा है। ठीक है, सेम अगला में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये इसके दुगना हो रहा है, ये इसके दुगना हो रहा है, ये इसके दुगना हो रहा है। तो हमको इसका लॉजिक समझ में आ गया कि ये 2 गुना से होते जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 गुना 2 14 गुना 2, यहाँ पे 28 गुना 2 56। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, और 16 गुना 2 32। तो यहाँ मिसिंग नंबर क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे 9 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 18। फिर 18 से 2 गुना करेंगे तो 36 आ रहा है, फिर 36 से 2 गुना करेंगे तो 72 आ रहा है, यानी कि मिसिंग नंबर के जगह पे 18 ही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा 18 सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये संख्या दिया हुआ है क्लॉकवाइज में 2 3 4 5, फिर 4 9 16। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 के सामने 4 हैं, 3 के सामने 9 है, ठीक है, 4 के सामने 16 है। तो ये हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब 2 के सामने 4 है, यानी 2 का स्क्वायर है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर। अब 3 के सामने 9 है, इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 हो गया। 4 के सामने 16, इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर 16 है। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ओ, यानी कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो 25 है, और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखें और कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम आइए देखते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखेंगे कि 9 के सामने 90 है, तो 9 के सामने 90 है, तो कोई भी सोचेगा अच्छा 9 के सामने 90 है, 9 को 10 से गुना कर दें, तो 9 को 10 से गुना कर देगा, बोलेगा 90। अच्छा है, एक लॉजिक तो मेरा फॉलो हो गया। लेकिन जब 10 पे आएगा तो देखेगा 10 के सामने 110 है, अगर आप 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 होता है, यहाँ पे 110 कैसे आया। यही तो लॉजिक की बात है। रीजनिंग में आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि आखिर लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है। तो फिर हम सोचेंगे, आइए हम बताते हैं फिर हम क्या सोचेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 9 के सामने 90 है, तो हम सोचेंगे अच्छा 9 का स्क्वायर प्लस 9 करेंगे तो क्या 90 आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 यानी कि 90, यानी कि एक लॉजिक तो फॉलो कर दिया। ये हमारा इस तरीके से आ सकता है। फिर अगला पे चलेंगे 10 पे, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 करते हैं तो क्या होगा 100 प्लस 10 यानी 110। अब हम सोचेंगे नहीं, यही लॉजिक फॉलो होगा कि स्क्वायर जो दी गई संख्या होगी उसका स्क्वायर प्लस दी गई संख्या। तो अब हम करते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 12। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है प्लस 12 यानी कि 156। तो हम देखेंगे 156 क्या ऑप्शन में है, तो देखेंगे कि ऑप्शन में हमारे 156 है। इसका मतलब है कि लॉजिक यही फॉलो करेगा और यही हमारा आंसर होगा 156। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें दिया है 6, 4, मिसिंग नंबर और 65। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। अब हम सोचेंगे कि अरे यार ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ 65 है, यहाँ क्या आएगा, किस तरीके से करेंगे।
तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को समझना होगा। फिर हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि 4 के सामने का 4 का कुछ ऐसा गुना स्क्वायर क्यूब ऐसा करेंगे कि हमको 65 आना चाहिए, कुछ ऐसा निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर 4 का क्यूब करें और +1 करें तो हमारा 65 आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 + 1 65। तो इसी लॉजिक पे 6 का करेंगे तो 6 का क्यूब +1 करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 + 1 यानी कि 217, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉजिक फॉलो करता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसके सामने वाला कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो 65 आ जाए, गुना भाग स्क्वायर क्यूब जो भी करना है करेंगे। तो सेम प्रोसेस में सामने वाला भी फॉलो करेगा, वही लॉजिक फॉलो करेगा और उसी से आंसर हमारा निकलेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसका मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 64 दिया है, यहाँ पे 216 दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो हमें सोचना होगा कि ये 64 अगर हम 8 से गुना करते हैं, 8 से तो 64। लॉजिक आप सोचने के लिए जस्ट बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि आप सोचिएगा वो 8 का स्क्वायर है 64, तो फिर 64 का स्क्वायर 216 होगा, नहीं होगा। तो ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये लॉजिक क्या फॉलो करेगा, फिर हमें सोचना होगा कि ये क्या लॉजिक आखिर फॉलो कर रहा है। तो फिर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि वो 8 का मतलब है कि 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 216 6 का क्यूब होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे संख्या 4 हो जाएगी, 4 हो गया है, 4 से 6 हो गया, इसका मतलब है यहाँ 8 का क्यूब होना चाहिए। तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब क्या होता है? 8 गुना 8 गुना 8, यही 8 का क्यूब होता है। 8 हटाएं 64, 64 गुना 8 करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा? 512। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसके बीच में संख्या दिया है 4 3 और ये पूछा है क्वेश्चन कि यहाँ का मिसिंग नंबर हमको निकालना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे कि या तो सामने वाला संख्या से गुना करेंगे और सामने वाला संख्या से गुना करेंगे, और यही दोनों का या तो जोड़ करेंगे घटाव करेंगे। एक ये इसमें इसका प्रोसेस होता है। एक होता है स्क्वायर करके गुना करना, एक होता है स्क्वायर करके जोड़ना, इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं हम। अब देखिए सामने 4 है, ये सामने 2 है, तो 4 और 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8। और सामने 4 है, सामने 3 है, गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 3 12। इसका मतलब है कि 12 और 8 के बीच में 4 का गैप है। इसका मतलब यहाँ की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो रही है। ठीक है, तो 12 में से 8 गया 4, यानी कि ये एक लॉजिक काम कर सकता है। अब यही सेम लॉजिक अगला स्टेप में अगर काम करेगा तो ये लॉजिक फुल हो जाएगा। अब देखिए फिर 5 और 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 15, ये सामने सामने वाला। फिर 3 और 4 से गुना करते हैं तो 12, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है? 3, यानी कि बीच वाले सर्कल में 3 दिया है। अब ये हम समझ चुके हैं कि सामने वाले से गुना हो रहा है, आमने सामने से गुना होके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो रहा है, वही सर्कल के अंदर वाला संख्या हो रहा है। तो आइए मिसिंग नंबर निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा? अब 7 और 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 21, और 3 और 2 से गुना करेंगे तो 6। हमने देखा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस हो रही है पहला वाला में, और दूसरे वाला में भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो रही है। तो इसी तरीके से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो 21 में से 6 जाएगा तो 15 आएगा, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो 15 है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर्कल में 15 है, इस सर्कल में 54 है, और इस सर्कल में क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम लास्ट पिछले वाला क्वेश्चन में हम देखे थे कि सामने वाला गुना करके माइनस कर देने पे आ जाता था, लेकिन यहाँ पे 3 किससे गुना करेंगे तो 3, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 1, 3 2 5 यार 15 कैसे आएगा? तो यहाँ पे लॉजिक सोचने वाली है
कि आखिर यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे कि ये 15 आ जाएगा। तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना स्क्वायर करके जोड़ के देखें सबको। अब सबको स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 + 3 का स्क्वायर 9, 1 1 2 4 2 6 9 6 15, यानी कि ये स्क्वायर सभी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ने पे 15 आ रहा है। अब देखते हैं, अब ये सभी संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ के देखते हैं। अब 3 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए 9 4 13, 5 18, 6 24 के 4, हाथ में लगा 2 2 2 4 1 5, यानी कि 54, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए अगला में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 4 8, 6 14, 6 20 के 0, 2 आया, 6 2 8, 1 9 3 12, यानी कि 120 हमारा इस मिसिंग नंबर होगा और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।